जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी जरूर लिखें और बीच बीच में माता रानी की हुंकारे हम लगाते रहेंगे, जय माता दी। उसके बाद हम कथा सुनने से पहले अगर आपके पास किसी पात्र में एक लोटा जल भर के रख ले, उसके बाद हाथों में पुष्प या अक्षत ले ले। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा आप नवरात्रि में किसी भी समय अगर व्रत रख रहे हो तो किसी समय हम ये कथा पर सुन लेंगे, और अगर पास में किताब है तो किताब भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत की कथा सुने बगैर व्रत की पुण्य नहीं मानी जाती है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय की बात है कि बृहस्पति जी बोले ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सूर्यशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुने। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से मुझे सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी और सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। हे वह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य को संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती है। वंदिता और काक बंधुआ को इस व्रत के करने से पुत्र होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अभलक्ष्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और वह इस देह को छोड़ने के बाद नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर कथा सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या, अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकनपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा होम किया करता था। उस समय वह बहुत ही नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन की बात है, वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता की पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती माँ का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। हे मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन किया करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े त्राणु अग्नि की अधीन प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या को ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आया। तब अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगे कि जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में
सुमति के मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और उस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्यपुर से के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कही, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर वनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। तब वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी की कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्राह्मण विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करने और उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ तुम्हें। तुम पूर्व जन्म के निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों मैं जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मन वांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करें। देवी के कहने लगी कि उन दोनों में जो तुम व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से मेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। वह तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया। उसके कांतियुक्त के सामने चंद्रमा की कांति भी छिड़ हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली प्रसन्न होकर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध सहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा उस अपतित समुद्र में उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं बारंबारता प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान कृतवान और जितेंद्र युक्त शीघ्र ही पुत्र होने वाला है। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी के से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो भी इच्छा हो वही मनवांछित फल मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गे का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझ पर नवरात्रि व्रत विधि बताइए जिसके करने से आप प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती है। इसी प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ जिससे तुम सुनने में तमाम पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, लक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजौर के फूल से अर्घ देने से रूप प्राप्ति होती है। जायफल से कृति दाख दे से कार्य और सिद्धि एवं सुख समृद्धि होती है। आंवले के
एवं कीर्ति और केले से आभूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर तथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम्बन इनके हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से, धन पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इसके तथा फलों से होम करने से वन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके मन सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संयम नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से ही अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य बताया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जीव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने के लिए अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। तो इसी प्रकार हमारे नवरात्रों के व्रत ऐसे पूर्ण होते हैं। और व्रत सुनने के बाद जो भी आपके हाथ में पुष्प हो, अक्षत हो, वो माता को के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद जो भी जल आपने लोटे में भर कर रखा है वो सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं या भी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी की जयकारे जरूर लगाइएगा। जय माता दी।